हेलो स्टूडेंट्स। दोस्तों, जैसे मैंने कल आपको बताया था 29 ऑफ मार्च से गुजरात बोर्ड की थ्योरी के पेपर जो है वो चेकिंग उसका स्टार्ट हो गया है। तो कल मेरी एक सर से बात हुई थी, मैथ्स के जो सर हैं जो पेपर चेक करने जाते हैं, उनसे मेरी बात हुई थी। तो वो जो बात थी मैंने कल आपसे शेयर करी थी। केमिस्ट्री के एक सर हैं जिनसे मेरी फिर बात हुई। उन्होंने मुझे कल का और आज का एक्सपीरियंस जो है, आज भी उनसे बात हुई अगेन। तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किया। उन्होंने ये बताया मुझे कि केमिस्ट्री के पेपर्स के अंदर उन्होंने कल 30 पेपर चेक किए थे और आज उन्होंने 80 टोटल पेपर्स चेक किए। कल जब दोस्तों उन्होंने 30 पेपर चेक किए थे तो 30 पेपर जो है थ्योरी के, उसके अंदर सभी बच्चों के मार्क्स 5 to 25 के बीच में थे। एक भी ऐसा पेपर कल उनको ऐसा नहीं मिला था जो बच्चे ने 30+ मार्क्स स्कोर किए हों। और आज उन्होंने जो 80 पेपर चेक किए उसके अंदर 5 या 6 बच्चों के 0 मार्क्स थे और 40 या 45+ मार्क्स 3 या 4 बच्चों के ही थे। जनरली सबका जो एवरेज है ना 15 से 25 या 30 के बीच में आ रहा है थ्योरी का। दूसरे एक फैकल्टी जो है मैथ्स के, उनसे मेरी बात हुई आज अगेन। तो उन्होंने बताया उन्होंने 90 पेपर आज चेक किए। वो 90 पेपर में 9 या 10 बच्चे ऐसे थे जिनके 0 मार्क्स है। जनरली उन्होंने ऐसा बताया कि सभी बच्चों के 10 या 11 से 20 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं 50 मार्क के पेपर के अंदर, 50 मार्क के थ्योरी के पेपर के अंदर। और फिजिक्स के एक फैकल्टी है जो मैं पूछता हूँ तो पता नहीं डरते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अब देखो, बच्चों के पेपर है, बच्चों ने कैसे लिखे हैं, ये एक फर्स्ट इंप्रेशन है। ये बताने में कुछ नहीं जाना चाहिए, बट फिर भी उन्होंने इतना खुल के नहीं बताया मुझे। उन्होंने खाली इतना बताया कि ठीक लिखा है बच्चों ने, और कल ऐसा बताया था, आज ऐसा बताया कि अच्छा लिखा है बच्चों ने ऐसा। तो वो खुल के नहीं बता रहे कि क्या है। पर हाँ, मेरी जिस तरह से बात हो रही है बहुत सारे फैकल्टीज से, उस तरह से यही निकल के आ रहा है कि इस बार जो रिजल्ट है थ्योरी का पेपर जो है उसमें सभी बच्चों के 15 से 25 के बीच में मेजोरिटी मार्क्स आ रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं आपको ऐसा समझना है कि आपके 15 ही मार्क्स हैं या 25 मार्क्स हैं। कोई बच्चा ऐसा हो सकता है, जैसे मैंने बताया 5 पेपर ऐसे भी थे, ठीक है, जिसमें 40+ मार्क्स आ रहे थे, तो उसमें से भी कोई बच्चा हो सकता है। हाँ, कोई ऐसा भी हो सकता है जिसके बहुत कम मार्क्स हो क्योंकि कुछ लिखा ही ना हो। क्योंकि ये फैकल्टीज ने मुझे ये भी बोला कि बहुत सारे बच्चे जिन्होंने सप्लीमेंट्री जो है पूरा ब्लैंक छोड़ दिया है, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। अब आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो मार्क्स नहीं दे सकते। फिर समझो, आप अगर मार्क्स देना भी चाहें अगर वो लोग ऐसा चाहें कि आपको मार्क्स दें और आपको पास करें, या फिर आप ग्रेसिंग है वहां तक आप पहुंचो, 33 तक पहुंचो, क्योंकि एमसीक्यू में कहीं ना कहीं 10-15 मार्क्स तो सबने गेन कर लिए होंगे। 10 मार्क्स तो मिनिमम होने चाहिए सबके एवरेज। तो आपको अगर मिल जाते हैं 20 या 15 या 20 मार्क मिल जाते हैं थ्योरी के अंदर, तो 30 मार्क आपके हो गए। 3 मार्क का तो ग्रेसिंग आपको मिल जाएगा। पर अब लिखा ही नहीं है तो कोई एविडेंस नहीं है मार्क्स देने का। लिखा है तो 1 मार्क आ सकते हैं तो 1.5 मार्क दे सकते हैं, 2 मार्क आ सकते हैं तो 2.5 मार्क्स दे सकते हैं। अगर रिजल्ट इंप्रूव करना है, रिजल्ट बढ़ाना है, अच्छा रिजल्ट बनाना है, गुजरात बोर्ड अच्छा रिजल्ट बनाना चाहे, क्योंकि कहीं कहीं रिजल्ट के अंदर दोस्तों पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी होता है। रिजल्ट बनाने के लिए पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी होता है। तो ये एंगल से देखें तो भी जिस बच्चे ने पेपर में कुछ लिखा है, अब पेपर में लिखा होगा तो फिर अच्छा रिजल्ट बनाना है तो बन सकता है। पर पेपर में कुछ लिखा ही नहीं है, एविडेंस ही नहीं है, तो फिर तो मार्क्स कैसे देंगे। तो उनका ये भी था आज एक, उन्होंने ये भी बताया मुझे कि बच्चों ने लिखा नहीं है तो मार्क्स नहीं दे रहे, फिर 0 ही रख रहे हैं, या फिर कोई थ्योरी के अंदर उसको मार्क्स नहीं मिल रहे क्योंकि उन्होंने अटेंड ही नहीं किया है। जिन्होंने अटेंड किया है उसको तो हम 1 का 1.5 दे रहे हैं, 1.5 का 2 भी दे सकते हैं, दे रहे हैं। कुछ फैकल्टी दे रहे हैं, कुछ फैकल्टी नहीं देते हैं। अब वो क्या है कि क्या होता है कि थ्योरी के हर एक पेपर के अंदर थ्योरी का पर्टिकुलर जो भी क्वेश्चन है ना, पर्टिकुलर जो भी क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, वो क्वेश्चन का भी आंसर की होता है। थ्योरी के पेपर का भी आंसर की होता है, ऐसा नहीं एमसीक्यू का आंसर की होता है, थ्योरी का भी आंसर की होता है। उसके हिसाब से मार्क्स देने होते हैं। पर कहीं ना कहीं अथॉरिटी होती है, मैंने जैसे बताया कि अच्छा रिजल्ट बनाना हो तो 1.5 की जगह 2 या 2 की जगह 2.5 मार्क दे सकते हैं, पर लिखा नहीं हो तो कैसे देंगे। तो ये बातें हैं, ठीक है। पेपर्स ऐसे चेक हो रहे हैं और
कल 30 पेपर मिले थे सभी फैकल्टी को, 30 या 40, आज 90, 80, 100, 120 पेपर तक फैकल्टीज को मिले हैं। तो धीरे धीरे पेपर चेकिंग मतलब ज़्यादा होता रहेगा और शायद 10 दिन के अंदर सब वाइंड अप हो जाना चाहिए। तो समझ लो आप 5th, 6th या 8th अप्रैल के पहले सभी पेपर्स जो हैं वो चेक हो जाएंगे। 10th अप्रैल मैक्सिमम, 10th अप्रैल तक सब पेपर चेक हो जाएंगे। तो हम रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मई के आसपास, रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मई 15 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर नोटिफिकेशन तो नहीं आया, पर जिस तरह पेपर चेकिंग जल्दी स्टार्ट हो गया है और ख़त्म भी हो जाएगा, क्योंकि पेपर चेकिंग जब स्टार्ट होता है, मैं लास्ट ईयर जा रहा था पेपर चेकिंग के अंदर, बोर्ड के अंदर, तो जनरली 1 वीक या 7 दिन या फिर मैक्सिमम 10 दिन 12 दिन के अंदर हो जाता है। तो 10 तारीख समझ लो आप, 10 तारीख पकड़ के चलो, 10th अप्रैल के आसपास सभी पेपर चेक हो जाएंगे और फिर रिजल्ट बनने में इतना टाइम नहीं लगता। तो समझ लो आपका रिजल्ट मई 15 तक मैक्सिमम आ जाना चाहिए। और फिर नोटिफिकेशन आएगा कि आप कब री एग्ज़ाम, और अगर कोई बच्चा फेल है तो फिर कब आप एग्ज़ाम दे सकते हो। वैसे जुलाई में रिपीटर्स के लिए एग्ज़ाम होता है, बट एग्ज़ाम एग्जैक्टली कब होगा वो जब रिजल्ट आएगा तब उस वीक में नोटिफिकेशन निकल के आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? और भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती रहेगी तो डेफिनेटली आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। कल बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन पूछे थे कमेंट के अंदर, कल जो मैंने 2 वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड किए थे, तो उसके आंसर मैंने दे दिए हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। कुछ भी आपको और भी डाउट हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखना, तो उसकी वीडियो भी मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा, वो कंटेंट आपको क्लियर करता रहूँगा। ठीक है, चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गुजरात बोर्ड की, NTA की, नीट, JEE और केमिस्ट्री का जो कंटेंट है मैं मेरे चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर।